माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अरहंत है दस धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते, पहचानते करते रमन, उन धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। अपनी चर्चा पर आज उत्तम सत्य धर्म पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सत जानना वही आत्मा, सत बिना सब बहिरात्मा, चिद्रूप वही परमात्मा, सदरूप वही ब्रह्म आत्मा। ऐसा सस्वरूपी भगवान आत्मा, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, बस उसकी हुंकार कि ये ही मैं हूं, ऐसा स्वस्वभावी आत्मा ही मैं हूं, बस इसी का नाम है उत्तम सत्य धर्म। और इसी उत्तम सत्य धर्म के आश्रय से, अवलंबन से बाह्य में झूठ आदि का विकल्प नहीं होता है, सत्य का ही प्रतिपादन होता है। उसी का नाम उत्तम सत्य धर्म है। देखिए, ये सत्य की बात समय सार के प्रथम कलश में भी पहला ही विशेषण दिया, नमः समय सार आए हैं, उसमें भावाय शब्द आया है। भावाय अर्थात कैसा हूं मैं? सत्ता स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं, अस्तित्ववान हूं, मेरा अस्तित्व कभी कोई नष्ट कर सकता नहीं है, ऐसा मैं सत्स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। इसलिए पहला ही विशेषण उसमें भावाय दिया हुआ है। और तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने भी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वहां भी सत्य कौन सा है? बोले उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, और द्रव्य तो सत स्वरूप है। और सत द्रव्य लक्षणम, सभी द्रव्यों का लक्षण क्या है? सत्य है। सभी द्रव्य सत स्वभावी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी जितने भी द्रव्य हैं वे सभी द्रव्य कैसे हैं? सत स्वभावी हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद है ना, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भगवान को नहीं मानता है वह तो नास्तिक है ही, लेकिन जो अपने को आत्मा नहीं मानता है वह उससे भी बड़ा नास्तिक है। सत्य का कभी नाश नहीं होता है और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। तो अब प्रश्न हमें यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि जब हमने सत्य स्वरूप की बात सुनी है, समझी है, तो फिर ये सत्य धर्म हमारे जीवन में प्रकट क्यों नहीं होता है? इतने वर्षों से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी सत्स्वभावी आत्मा का अवलंबन क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? कारण यह है कि हम सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान बैठे हैं। जब जब भी सत्य धर्म की चर्चा आती है तो हम सत्य वचन की ही बात करते हैं कि सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
गांधी जी ने भी अपने 3 बंदर बताए थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो इस प्रकार से हम सत्य धर्म के दिन मात्र सत्य वचन की ही चर्चा करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? अभी हम जानेंगे। देखो, वस्तु स्वरूप की सही समझ के बिना न तो सत्य को समझा जाएगा, न तो सत्य को बोला जाएगा। इससे सबसे पहले तो हमको वस्तु स्वरूप की सही समझ होना चाहिए। और ये जो उत्तम सत्य धर्म है ना, ये तो किसी चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, जो सत स्वभावी आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होती है। चेतन राजा है, महाराजा है, अनंत गुणों की संपदा का धनी हूँ। और सत्य वचन तो क्या है? पुद्गल की भाषा वर्गणा है। 22 प्रकार की वर्गणाएं होती है ना, उसमें एक एक भाषा वर्गणा है। वो पुद्गल रूप है, जड़ है, अचेतन है। देखिए, पंडित बनारसी दास जी ने भी कहा था, तनता मनता वचनता जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का सब पुद्गल के खेल। ये तन है, ये मन है, ये वचन है, सब के साथ जड़ का जड़ सम्मेल। और मैं तो कौन हूँ? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो मैं तो ज्ञाता लोक का सब पुद्गल के खेल। देखो, सामने माइक रखा रहता है ना, माइक भी पुद्गल है। हम्म, और ये जो हमारे हाथ है ना, ये भी पुद्गल है। उस माइक में भी कैसा है? स्पर्श नाम का गुण है। और इस हाथ में भी स्पर्श नाम का गुण है। वो स्पर्श से स्पर्श का मेल होता है। इनमें ना ही हमारो खेल, और हम तो कैसे अस्पर्शी हैं। ये आत्मा को अपन हाथों से स्पर्श कर सकते हैं क्या? हवा को हम हाथ से स्पर्श कर सकते हैं क्या? तो जिसमें स्पर्श नाम का गुण पाया जाता है, तो स्पर्श का स्पर्श, पुद्गल का पुद्गल से मेल होता है। और इनमें ना ही हमारो खेल। और हम तो कैसे हैं? ज्ञाता दृष्टा है, इसमें हमारा खेल नहीं है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सत्य वचन को अगर सत्य धर्म मान लिया जाए तो क्या हानि होगी? क्या प्रश्न है हमारा? अगर सत्य वचन को अगर उत्तम सत्य धर्म मान लिया जाए तो क्या हानि होगी? ठगाए जाएंगे। असली के बदले नकली चीज हाथ में आ जाएगी। अगर नकली अपराधी पकड़ लिया जाए तो असली अपराधी की खोज ही खो जाएगी। वो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। इसलिए कैसा है, हम ठगाए जाएंगे। और फिर अगर हम सत्य वचन को सत्य धर्म मान ले, तो तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं, उसके बाद मौन हो जाते हैं, वे बोलते ही नहीं हैं। तो क्या उत्तम सत्य धर्म के धनी नहीं है? और जो केवली होते हैं, जो मुख केवली, 7 प्रकार के केवली होते हैं ना, उसमें जो मुख केवली होते, वे तो बोलते ही नहीं हैं। तो क्या वे उत्तम सत्य धर्म के धनी नहीं हैं? और एकेंद्रिय भी बोलते नहीं हैं, तो क्या उत्तम सत्य धर्म के धनी हो गए? या एकेंद्री बोलते नहीं हैं, वचन विलाप ही नहीं है, तो सत्य सत्य का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अपने सिद्ध परमेश की बोलते नहीं है। तो सत्य, न सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। बोलना तो मात्र पुद्गल की भाषा वर्गणा है।
वो शब्द रूप के साथ परिणमित होती है। एक खलील जिब्रान के वचन थे, मैंने सत्य को पा लिया है ऐसा मत कहो, बल्कि ये कहो कि मैंने अपने मार्ग में चलते हुए अपने सत्स्वरूपी आत्मा के दर्शन कर लिए। और आचार्यों ने भी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया है। सत्य महाव्रत, सत्यानुव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। जो सत्यानुव्रत है, जो पंचम गुणस्थानवर्ती है, जो अनुव्रत के धारी हैं, ऐसे आचार्य नहीं, येलक, क्षुल्लक, आरिकाएं, श्रावक, श्राविकाएं, ये सब अणुव्रत के स्वामी होते हैं, अणुव्रत के धारी होते हैं। तो ये सर्वथा झूठ का तो त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि व्यापार इत्यादि करते हैं, तो सर्वथा झूठ का तो त्याग नहीं करते हैं। स्थूल झूठ का त्याग कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं करते। संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं, लेकिन आरंभी है, उद्योगी है, इस हिंसा के त्यागी नहीं होते हैं। तो अणुव्रत है ना, अणु मतलब सूक्ष्म, छोटा। महाव्रती होते हैं, वो सर्वथा झूठ का त्याग करते हैं। एक बार कहीं सुनने में आया था कि मुनिराज बैठे थे, उधर से कोई शिकारी आया, उसने पूछा हिरण किधर गया? तो मुनिराज ने जवाब दिया कि जो देखता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह देखता नहीं। तो वे कैसे हैं? सर्वथा झूठ के कैसे त्यागी होते हैं। और भाषा समिति, भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन बोलना। छड़ाला में आया है ना, जग सुहित हर सब अहित हर, सब सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज कैसा बोलते हैं? मानो मुख से अमृत झड़ रहा हो, हित मित प्रिय वचन बोलते हो। देखो, किसी को टॉन्ट भरे वचन बोलना एक प्रकार की हिंसा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का मन क्षोभित हुआ ना, ये भाव मरण हो गया ना, ये भाव कर्म हो गया ना। इसलिए कभी जीवन ये अपने को उत्तम सत्य धर्म व्यवहार की बातें भी बताते हैं कि वाणी भी अपनी कैसी होनी चाहिए। हित मित प्रिय वचन। महाभारत का कारण क्या था? एक ही तो बात बोली थी ना, कि अंधों की संतान अंधी होती है। यही महाभारत का कारण था ना। इससे वचन भी हमारे कैसे, कर्कश वचन नहीं, टॉन्ट भरे वचन नहीं। देखो, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो इसलिए वचन भी कैसे होना चाहिए, बहुत हित में। अपने जीवन में भी, अभी दिल्ली में एक बाल भारती स्कूल है, वहां पर नैतिक शिक्षा की क्लास लेने के लिए हमें बुलाया था। हमने वहां पर ये टॉपिक लिया था, बोल ही अनमोल है। कैसा बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, बोलना कि नहीं बोलना, कि मौन रहना। ये अपने को अपने जीवन में सब इन बातों का भी कैसा है, बराबर ख्याल रहना चाहिए। तो यहाँ कहते भाषा समिति, और जीवन में झूठ नहीं बोलना। सत्य धर्म के धारी है ना, तो सत्य वचन ही कैसा है बोलने। अपन आगे चर्चा करेंगे कि सत्य बोलने से क्या लाभ होता है, झूठ बोलने से क्या क्या हानियां होती है। ऐसे व्यवहार की भी चर्चा अपन करेंगे। तो यहाँ ये कहते, और चौथा है वचन गुप्ती। मुनिराज देखो, भाषा समिति और वचन गुप्ती में क्या अंतर है?
वचन गुप्ती में अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं मुनिराज, और बाह्य में वचन का विकल्प ही नहीं होता है, वह निवृत्ति रूप होती है, और भाषा समिति प्रवृत्ति रूप होती है। उसमें हित मित प्रिय वचन बोलने का कैसा है, विकल्प रहता है। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं मुनिराज, और बाहर में बोलने का विकल्प ही नहीं हो, उसका हमें कैसा है, वचन गुप्ती। तो इस प्रकार से हम ये इनको चार, भाषा को आचार्यों ने चार भागों में बांटा है: सत्यानुव्रत, महाव्रत, सत्य महाव्रत के धारी होते ना, भाषा समिति और वचन गुप्ती। अब सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर पाया जाता है? सत्य वचन भाषा समिति है और सत्य धर्म वचन गुप्ती है। सत्य वचन पुद्गल की भाषा वर्गणा है और सत्य धर्म आत्मा का धर्म है। हम वर्षों से स्वाध्याय पूजन इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन हमें सत्य वचन, देखो सत्य वचन तो लौकिक में भी बहुत से लोग, अन्य मत के लोग जो शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, वे लोग भी सत्य ही बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्या वे उत्तम सत्य धर्म के धारी हो गए? तो इस प्रकार हमें कोई मालूम ही नहीं इतने से कि सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। भाषा समिति धर्म नहीं है, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत ये धर्म नहीं है। वचन गुप्ती मतलब वचन गुप्ती अपने स्वरूप में गुप्त रहो, वह तो कैसा है, धर्म है। लेकिन अगर ये धर्म होते, कौन से, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, तो इनको 10 धर्मों में इनका नाम आता। लेकिन अपने यहाँ तो धर्म की डेफिनेशन वत्थु स्वभाव धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, अपने यहाँ तो ये डेफिनेशन आई है। और तत्वार सूत्र में सत्यानुव्रत को और सत्य महाव्रत को आश्रव तत्व में गिना है। पुण्य बंध के कारण है, तो इनको आश्रव तत्व में लिया है। और 10 धर्म को संवर का कारण बताया है। समय सार के संवर अधिकार में भी ये जो 10 धर्म है ना, ये संवर के कारण है। और सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत को आश्रव तत्व में लिया है और इनको संवर तत्व में लिया, शुद्धि की उत्पत्ति होना, इनको संवर तत्व में लिया है। सत्य धर्म निर्वाण का कारण है और सत्य वचन ये शुभाव का कारण है, ये बंध का कारण है। सत्य धर्म जीव विपाक की प्रकृति है और सत्य वचन पुद्गल विपाक की प्रकृति है। विपाक मतलब उदय, उसका उदय के साथ पुद्गल में आता है। इसलिए सत्य धर्म और सत्य वचन में कैसा है, अंतर पाया जाता है। मात्र अगर हम सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान लेंगे, तो ये जो अन्य मत है ना, उनको भी हमको कैसा है, सत्य धर्म का धारी मानना पड़ेगा। अब ये सत्य धर्म किन किन जीवों को पाया जाता है? चतुर्थ गुणस्थान, सम्यक दृष्टि से लेके गुणस्थानातीत जो सिद्ध होते हैं, उन सब ये सत्य धर्म के कैसे हैं, धारी होते हैं। सबको अपने सत्स्वभावी आत्मा का कैसा है, अवलंबन होता है। समयसार नाटक में एक दोहा आता है, समकित की परिणति बताई है वहां पर। सत्य प्रतीत अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको।
सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, जिसको सस्वरूपी आत्मा की प्रतीति विश्वास हुआ, तो सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की। समता भाव रहता है, कोई भी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। शत्रु मित्र के प्रतिवर्तु समदर्शिता, और छिन छिन करे सत्य को साको, और क्षण क्षण में सस्वभावी आत्मा हूं, इसका अनुभवन करते हैं। तो समकित नाम कहावेता को, उसका नाम कैसा है? समकित। और उसी का नाम कैसा है? सम्यक दृष्टि कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और भी अपने आगम में प्रतिपादन आता है, सदव्रता नाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। गुणी जनों का गुणगान करना और दोष कहने में मौन धारण कर लेना। अब सत्य देखो, सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है, क्योंकि सत्य जाने बिना हम सत्य बोल ही नहीं सकते। इसे सत्य बोलने के लिए कैसा है? सत्य जानना जरूरी है। सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? अगर अध्यात्म के परिपेक्ष में बोले तो बोलना ही नहीं है, आत्मा बोलता ही नहीं है। लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से बात करें तो वास्तव में तो सत्य बोलना बहुत सरल है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, और एक झूठ बोलने के लिए भी 100 झूठ का प्रतिपादन करना पड़ता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। हमारे शरीर पर कितने बाल हैं? हमारे शरीर पर कितने बाल हैं? जो सत्य बोलने वाला होगा वह तो चुप रहेगा, क्योंकि बाल तो कैसे है, उगते भी रहते हैं, खिलते भी रहते हैं, झड़ते भी रहते हैं। तो हम कैसे उसकी संख्या बता सकते हैं? और असत्य बोलने वाला चाहे जो संख्या बता देगा। तो इसे सत्य जानने के लिए सत्य जानना, सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। देखो दिल्ली में क्या है, जहाँ सारे मिनिस्टर्स रहते हैं ना, उस मार्ग पर लिखा है न्याय मार्ग। कौन सा मार्ग है वो? न्याय मार्ग। जब हम उधर से निकलते हैं तो देखते, तो मैं विचार करती हूँ कि कितना अच्छा साइको ट्रीटमेंट किया है। जब भी निकले उनको ध्यान रहे कि हमें न्याय मार्ग से चलना चाहिए। और इस प्रकार कोई पूछे शिखर जी कहाँ है, तो सत्य बोलने वाला बोले बिहार में है। तो इसलिए सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। किसी ने पूछा पापा जी हैं क्या घर में, तो अगर झूठ बोलना होगा तो बोल देंगे नहीं है, और अगर सत्य बोलने वाला बोलेगा अच्छा देख कर बताते हैं। इसलिए सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? हम बोले तो झूठ और लोग समझे सत्य। इसी माथापच्ची में, इसी मायाचारी में पूरा जीवन निकल जाता है। हम बोले तो कैसा झूठ, और दुनिया क्या हमको सब सत्यवादी जाने। दुनिया हमको कैसा है कहे कि बहुत सत्यवादी है। देखो जीवन में अगर हम ये नियम ले लें ना कि झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार की बात बताती हूँ, जब कनाडा प्रदूषण पर्व में मुझे जाना था, तो वीसा के लिए मैं दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस में गई थी। तो वहाँ पर एजेंट ने मुझे बोला कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका ऐसा जवाब देना। मतलब उसने मुझे ये बताया था कि तुम झूठ बोल देना, और हमने सोचा कि हम झूठ नहीं उसकी बोलेंगे। फोटो तो देखो अपने परिणाम पवित्र हो ना, तो उसने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा हमसे।
ऐसे 2-3 बार जीवन में घटनाएँ घटी है, कि जहाँ झूठ बोलने की बात आई और हमने सोचा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो प्रसंग ही नहीं बना। तो अगर हमारे परिणाम पवित्र होंगे, तो बाहर में ऐसे प्रसंग ही नहीं बनेंगे, जो हमें कैसा है झूठ का प्रतिपादन करना पड़े। देखो समय सार में भी लिखा है ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ। तो हमको लगा मैं आत्मा हूँ, होगा। और हम बोले शिखर जी बिहार में हैं, हाँ है ना। मलेशिया का ट्विन टावर है, हाँ है ना। उसकी हमें स्वीकृति है, लेकिन हमारे जो आचार्य कहते हैं, उसकी हमको स्वीकृति नहीं है। हम अपने आप को सत्स्वभावी आत्मा मानते ही नहीं हैं। देखो विद्या निकेतनों में बालक जब सोए रहते हैं, तो वार्डन उनको उठाने के लिए जाती हैं, बोले सब आत्माएँ उठो, तो कोई नहीं उठता। और फिर नाम लेके बोलते हैं, भई प्रज्ञा उठो, श्रुति उठो, जैनम उठो, वो तुरंत कैसा है, हाँ का जवाब देते हैं। तो कहाँ हम अपने आप को मानते हैं? देखो कहना बात अलग है और मानना बात अलग है। कहेंगे तो सही, डॉक्टर के पास जाएँगे, तो यही कहेंगे ना डॉक्टर साहब हमें फ़ीवर आ रहा है। ये तो नहीं कहेंगे कि शरीर को फ़ीवर आ रहा है। भाषा व्यवहार की होगी और भाव कैसा है निश्चय का ग्रहण करना चाहिए। तो हमें स्वीकृति ही कहाँ है कि मैं सत्स्वभावी आत्मा हूँ, इसकी हमको कैसा है स्वीकृति ही नहीं। और देखो आँखें 2 दी है, कान 2 दिए हैं, छिद्र नाक के 2 दिए और ज़ुबान 1 दी है। क्यों? जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं, जितना देख सॉरी जितना सुनते हैं, जितना देखते हैं, जितना सुनते हैं, उससे आधा बोलो। और कैसा है नहीं तो हम आधा-अधूरा पढ़ लेते हैं और उसके बारे में बोलने लग जाते हैं। देखो अज्ञानी लोग भी सत्य बोलते हैं, देखा होगा ना कि उनके पीछे उनका इंटेंशन क्या रहता है। व्यापारी वर्ग भी सत्य बोलते बहुत से व्यापारी, नहीं तो बिज़नेस कैसा चले? विश्वास कैसा होगा लोगों को, अगर झूठ का प्रतिपादन करेंगे तो? और सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी। सभी लोग मेरी प्रशंसा करें कि देखो कितने सत्यवादी हैं, इसलिए सत्य बोलते हैं। और ज्ञानी ज्ञानी को तो अपना सत्स्वभावी आत्मा का अवलंबन होता है, इसलिए उनका झूठ का प्रतिपादन नहीं होता। देखो झूठ बोलने का क्या फल है? अपने तो पूजन की पंक्तियों में आता है ना, अपने 10 लक्षण की पूजन की पंक्तियों में आता है ना, वसु झूठ सेति नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। राजा वसु ने झूठ बोला, इसलिए वो नरक में गया। और नारद जिसने सत्य बोला, वह स्वर्ग में गया। तो क्या अर्थ हुआ? लेकिन और देखो जो राजा वसु थे ना, उनके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था कि राजा वसु का सिंहासन सहित नरक में गए, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए एक परमाणु को भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। मात्र तेजस और कार्बन 2 ही शरीर जाते हैं। जो अपना ये औदारिक शरीर है ना, वह भी यही का यही रह जाता है, राख बन जाता है। राख को हाथ में लेकर विचार करना, ये मेरा फ्यूचर है। यह देह बनेगी राख, ममता तज धर जो, ये पुत्र लगाएंगे आग, समता तज धर जो। तो इसलिए और अब हमको प्रश्न उठता है कि वो राजा वसु ने एक झूठ बोला, वो नरक में गया, तो हम तो अपने जीवन में कितना झूठ बोलते हैं।
तो हमारा क्या होगा? वहां कहते वो झूठ के कारण नरक में नहीं गया, उसने हिंसा में धर्म बताया। अच का अर्थ उसने बकरा बताया, जबकि अच का अर्थ धान होता है। उसने हिंसा में धर्म बताया और वो बलि प्रथा चल पड़ी। तो इसके कारण कैसा है, वह नरक में गया बिल्कुल। और इसके कारण नहीं गया कि झूठ बोलने के कारण नरक में गया। देखो, महात्मा गांधी ने भी सत्य वचन को सत्य धर्म से अलग रखा है। ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है और वह सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। और वह सत्य धर्म साधकों का साध्य है, आराधकों का आराध्य है, ध्यान करने वालों का ध्येय है, परम श्रद्धेय है। वो सत्य वचन नहीं, वो सत्य धर्म है। तो इस प्रकार, और सत्य कैसा होता, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा भी आपने आता है ना। और अपने समय सार की प्रथम गाथा में भी आता है, सवत सुंदर लोए। सत्य कैसा होता है, सुंदर। सुंदर का अर्थ वो रूप से नहीं, यहाँ तो सुंदरता का अर्थ होता है कि भगवान आत्मा पर से विभक्त और स्व में एकत्व। ऐसा आत्मा ही लोक में सर्वत्र सुंदर लोए, सर्वत्र कैसा है, सुंदर होता है। और जहां दो में छह द्रव्य सुंदर हैं, क्योंकि स्व में स्थित हैं। जो स्व में स्थित हैं वो सुंदर ही होते हैं। इसलिए छह द्रव्य कैसे हैं, सुंदर हैं। और जो दो में स्थित हैं वे दुष्ट होते। दुष्ट मतलब मिलावट। मिलावट क्या, देह और आत्मा को एक मानना। देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, दोनों में मतभेद है। और एक समझता रहा अनादि से, इसी बात का खेद है। अनादि से देह और आत्मा को कैसा है, एक मान रहा है, जबकि दोनों बिल्कुल कैसे भिन्न भिन्न और न्यारे हैं। और दोनों कैसे हैं, एक साथ कैसे हैं, रहते हैं एक क्षेत्र में, लेकिन दोनों भिन्न हैं। जल और काई दोनों का क्षेत्र एक ही है, लेकिन दोनों कैसे हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न और न्यारे न्यारे हैं। हमें तो न्यारे दिखाई नहीं देते हैं, हमें तो भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। देखो, दूध में घी दिखाई देता है क्या, दिखाई नहीं देता ना। और किस बल से निकालते हैं, किस श्रद्धांत से उसमें से निकाल लेते हैं। है, प्राप्त की ही प्राप्ति होगी, जो प्राप्त नहीं हो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब एक प्रश्न है कि ये झूठ कहाँ होता है, वाणी में होता है, ज्ञान में होता है, या वस्तु में होता है, किसमें होता है? देखो, झूठ वाणी में हो सकता है, झूठ ज्ञान में भी हो सकता है, लेकिन वस्तु में कभी झूठ नहीं होगा। वस्तु तो सदा सत स्वभावी ही है, उसमें झूठ नहीं होगा। देखो, आकाश में अगर कोई चिड़िया उड़ रही हो तो कोई कह दे कि एरोप्लेन है, तो वाणी में झूठ हो सकता है। और किसी को लगा कि देखो पतंग उड़ रहा है वो चिड़िया के शेप में, तो कोई उसको पतंग उसके ज्ञान में हो सकता है, लेकिन उस चिड़िया में कोई फेरफार हो गया क्या? क्या वस्तु तो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी। तो वाणी में झूठ हो सकता है, ज्ञान में झूठ हो सकता है, लेकिन वस्तु में झूठ नहीं हो सकता है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही सदा सत्य रूप ही रहती है, और सदा सत्य रूप ही कैसी है, रहेगी। तो इस प्रकार से देखो, सत्य बोलने के हमको क्या लाभ है, झूठ बोलने का तो हमने देख लिया ना। सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है,
कोई विश्वास नहीं करेगा, चित्त शंकामय रहेगा, भयभीत रहेगा उसका चित्त। और सत्य बोलने से देखो क्या लाभ है। एक नियम ले लेना, झूठ नहीं बोलेंगे तो सारे पापों से बच जाएंगे। और झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती, ये बात मैंने पहले भी कही थी। कार्य की सिद्धि उसके पुण्य पाप के अधीन है, तस समय की योग्यता के अधीन है, झूठ बोलने के अधीन नहीं है। देखो झूठ बोलने में प्रशस्त झूठ और अप्रशस्त झूठ, उसकी भी अपन चर्चा पूर्व में कर चुके थे। तो निशंक प्रवृत्ति क्या लाभ होता है, सत्य बोलने से क्या लाभ होता है? एक तो निशंक प्रवृत्ति रहती है, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। अपने तो पूजन की पंक्तियों में ये सत्यवादी जग में सुखी, सत्यवादी के साथ जग में सुखी रहता है। तो इसलिए कैसा है, सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए अपने को, लेकिन वो किसके अवलंबन से होगा? तो सत्स्वभावी आत्मा का अवलंबन होगा तो ही सत्य का प्रतिपादन होगा। ये क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, इनके पास वो एक मशीन होती है जिसमें वो अपराधियों को बिठा देते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें जो कुछ व्यूज किरणें आती ना, उसमें कुछ चेंजेस आते तो वो समझ जाते कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो मशीन एक बार फेल हो सकती है, लेकिन कर्म रूपी जो मशीन है वह बराबर न्याय करेगी, वहां पर कोई अन्याय नहीं होगा। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे ना। तो वो कर्म रूपी मशीन बराबर पकड़ लेगी कि आपने सत्य बोला या झूठ बोला। उसका सीसीटी जो कैमरे लगे हुए हैं बराबर कैच कर लेंगे। ये कैमरे तो फेल हो सकते हैं, इस कैमरों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन कर्म रूपी सीसीटी कैमरे को कोई चेंज नहीं कर सकता है। देखो एक व्यक्ति था, रत्न का व्यापारी था, और वह राजमहल के पीछे रोज रात को बैठकर ये रटता रहता था, मेरे 3 रत्न हैं और सत्य घोष ने चुरा लिए हैं, सत्य घोष ने मेरे से छल से ले लिए हैं। वो प्रतिदिन राजमहल के पीछे बैठकर बोलता था। तो एक दिन रानी को विचार आया कि ये जो सत्य घोष है इसकी परीक्षा करनी चाहिए। नाम तो उसका क्या था, सत्य घोष, सत्यवादी। बोले इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो रानी ने उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया, और जुए में वो हार गया, और हारने पर उसने वो 3 रत्न दिए। जो वो 3 रत्न कैसे हैं, वो रत्न का जो व्यापारी था उसके थे। अब सत्य घोष की सारी पोल खुल गई। जो लोग मुझे नाम सत्य घोष और सत्यवादी, उसकी सारी जो पोल थी उसकी खुल गई। उसी प्रकार से हमारे पास भी कैसे 3 रत्न हैं। कौन से रत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न हैं। और किसने चुरा लिए हैं? किसने उसका हरण कर लिया है? बोले असत परिणति ने उसका हरण कर लिया है। और असत परिणति ने हरण कर लिया है, इसलिए वो कैसे हैं, गुम हो गए हैं। तो जहां सत स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया तो वे रत्नत्रय कैसे हैं, प्राप्ति हो गई है। वो रत्नत्रय कैसे हैं, प्रकट हो गए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सत्स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेना है। त्रिकाली निज सत्य को जानना ही सत्य है, अपना अपना सत्य नित्य अबाधित है। सबका अपना अपना सत्स्वरूपी आत्मा कैसा है,
उसकी प्राप्ति कैसी अबाधित है। भाई अपनी वस्तु बाधित कैसे हो सकती है? अपने घर में प्रवेश करना तो बाधित कैसे हो सकता है? हमें अपने घर में प्रवेश करना हो तो तुरंत हमने लॉक खोला और प्रवेश कर जाते हैं, और किसी के घर में जाओ तो नॉक करो, आइए, बैठिए, और अपने घर में जाना हो तो अपने घर में जाने में कोई बाधा नहीं है। अपना-अपना सत्य नित्य अबाधित है। इसलिए इस प्रकार से हम अपने सत्स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लें, और उसमें बाह्य में वाणी का प्रतिपादन नहीं होगा, और सत्स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने से ही सत सत्तावान, अस्तित्ववान हो, निर्भय और निशंक हो जाएँगे। इस प्रकार हम परिणति में निर्भय और निशंकपना प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सत्य धर्म की जय हो। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के ज्ञान के प्रकाश देखो। हाँ, बोलिए। पर भास देखो भानु सी बखानी है। छाऊं द्रव्य जान वेखो बंद विधिवान वेखो स्वपर पीछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेखो जीव के जताए वेखो कहो न सताए वेखो भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सच्चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ भो। नौवा नमोकामना। प्रवचन से संबंधित या और भी कोई प्रश्न हो तो वो भी अपन ले सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। जी। विदुषी जी, हाँ, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि सत्य बोलने से पहले, सत्य कहने से पहले सत्य को जानना जरूरी है। तो उसमें मेरा प्रश्न ये है कि बिल्कुल ठीक बात है, जैसे आपने कहा कि कभी कभी जैसे जो भी हमारे आचार्य कहते हैं, आत्मा के लिए आपने लिया कि भाई मैं आत्मा हूं, पर हम उसे मानते कहाँ हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे थोड़ा निजी प्रश्न है कि मानते तो फिर भी हैं कि आत्मा है, पर उसके आगे की जो बात है कि आत्मा वाकई में अनंत सुखमय है, ऐसा हम कहते हैं कि सही है और सही लिखा है, लेकिन उसको फिर भी आभास या उसका अनुभव ऐसा नहीं करते। जबकि यदि कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक कुछ बोलता है और हमें दिखता भी नहीं है और समझ भी नहीं आता कि ये दवाई कैसे असर करेगी, पर फिर भी उसको मानते हैं और हम उसको खाते हैं उस दवाई को, और मानते हैं कि भाई ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न ये है कि इस चीज को कैसे, क्योंकि या तो बहुत समय से, क्योंकि हम इंद्रिय जनित चीजों को ही देख और समझ पाते हैं इसलिए ऐसा है, तो भले ही मानते भी हैं तो भी उसका अनुभव नहीं करते कि हाँ ऐसा वाकई में उतना सुख आएगा। बस ऐसा लगता है कि ये राग, मतलब द्वेष नहीं, लेकिन राग तो अच्छा ही है कम से कम। तो उस चीज का जो अनुभव है ना, वो नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको, हम सोचते हैं कि उन्होंने गलत लिखा है, पर वो फिर भी मतलब उसको कैसे थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं।
अज्ञान विधाता है जिसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। वास्तव में तो हम कैसा है, मात्र हम वाणी में ही बोलते हैं कि आत्मा है ना, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जैसे आपका जो शुभ नाम है ना, आपको वो नाम से पुकारेंगे तो आपको ऐसा है ये ही मैं हूँ। और अगर आपको कोई कहेगी कि आप आत्मा, हम मात्र वाणी में बोलते हैं लेकिन उसका हमको अनुभव नहीं हुआ है, और अनुभव करने के हमें उसका कैसा विश्वास लाना पड़ेगा कि मैं ही आत्मा हूँ। जब तक ऐसा विश्वास नहीं आएगा तब तक हमको इंद्रियों का व्यामोह रहेगा, संसार का व्यामोह रहेगा। तो ये तो कैसा है, बारंबार बारंबार हम इसका अभ्यास करेंगे ना। मैं ज्ञान हर अपने को कैसा है, मात्र 10 दिन का धर्म नहीं है ये तो कैसे है, हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब हम बारंबार इसका अभ्यास करेंगे। जैसे एक क्रोध का परिणाम आया तो हमने कभी ये विचार किया, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। क्रोध आया और हम अपने आप को क्या माने थे, हम तो क्रोधी हैं। तो धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है। और जब हम बारंबार इसका प्रयोग करेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। अरे एक छोटा बालक जो होता है 3 महीने में, अगर उसकी माँ ने उसका नाम अगर ज्ञायक रखा है और उसका हाथ पकड़कर वो ऐसा सिखाती कि ये ज्ञायक है, तो बालक, वो 3 महीने का बालक उसको श्रद्धान हो जाता है। और दूर से कहीं से भी आवाज लगाओ कि ज्ञायक, तो उसको ऐसा लगता है मैं। उसी प्रकार से अपने को भी बारंबार जब इसका अभ्यास करेंगे तो श्रद्धान हो जाएगा, क्योंकि अनादि के संस्कार है ना, परद्रव्य को अपना मानना जानना, देह को अपना मानना जानना। तो इस प्रकार बारंबार हम इसका अभ्यास करेंगे तो अवश्य अवश्य ही श्रद्धान हो जाएगा। और अपने को देखो क्या होता है, अभी हमको क्रोध आया तो ठीक है, अभी 15 मिनट बाद विचार आया कि मैं तो क्षमा स्वभावी आत्मा हूँ। अभी 15 मिनट बाद विचार तो आया ना। और धीरे धीरे अगर हम अब इसका अभ्यास करेंगे ना तो 10 मिनट बाद याद आ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 5 मिनट, और धीरे धीरे अगर आपका अभ्यास बढ़ जाएगा ना तो जिस समय क्रोध आएगा उस समय आपको ये श्रद्धान हो जाएगा कि मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूँ। बस ये तो प्रयोग करना पड़ेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो अवश्य होगा, क्योंकि भावना से भवन खड़ा होता है, और भावना से भवन नहीं खड़ा हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। बराबर है। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका, बहुत बिल्कुल अंतर का प्रश्न था। वो तो कैसा है, ये किसको प्रश्न उठता है, ये प्रश्न किसको उठता है? सबको इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठ सकते हैं। जिसको अंदर से जिज्ञासा हो, ये संसार में दुख भासित हो, उसको इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न था। धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया आपने। और कोई प्रश्न है? किसी के पास कोई प्रश्न है जो पूछना चाहेंगे? दीदी मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा हाँ बोलिए। खुलासा चाहते थे। आपने बताया हाँ कि बोलिए। 10 धर्म को संवर में लिया है, हाँ बराबर। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि 10 धर्म संवर में कैसे आए? हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। देखो तत्वार सूत्र में ये अणुव्रत और महाव्रत का जो परिणाम है ना, जो 2 कषाय चोकड़ी के अभाव में जो अणुव्रत हमने धारण किए हैं, और वो जो शुभ भाव है, कौन सा, अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी, और बाहर में है ना जो अपनी सब जो क्रियाएं चलती है, वो जो शुभ भाव की क्रिया है वह बंध का कण है। ऐसे महाव्रत में भी 3 कषाय चोकड़ी के अभाव में जो 28 मूल गुणों का जो पालन होता है ना, वो 28 मूल गुणों का पालन
शुभ भाव रूप है और वो बंध कारण है। और 10 धर्म को इन्होंने संवर तत्व में लिया है, वहां उनको आश्रव में शुभ आश्रव में लिया है, और संवर तत्व को समय सार में भी लिया है कि संवर तत्व में जो 10 धर्म हैं उसको समिति गुप्ती 10 धर्म, इनको सब संवर के कारण बताए हैं। क्यों संवर के कारण बताए हैं? क्योंकि संवर किसको कहते हैं? पहले तो शुद्धि की उत्पत्ति होना, वो छडाला में नाव का उदाहरण है ना, तो शुद्धि की उत्पत्ति होना। तो शुद्धि की उत्पत्ति किससे होगी? ये धर्म के जो 10 लक्षण है ना, क्योंकि इस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये बंध का कारण नहीं है। जो निश्चय से जो 10 धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना, तो वे बंध का कारण नहीं है, वो कैसा है? संवर का कारण है, वो आश्रव का कारण नहीं है। इसके कारण इन 10 धर्मों को संवर तत्व में लिया है, और अणुव्रत महाव की जो परिणाम है उनको आश्रव तत्व में शुभ बंध का कारण बताया। इस प्रकार से वहां पर चर्चा आई है समय सार में और तत्वार सूत्र में। जी दीदी, समझ में आया, थैंक यू। और कोई किस प्रश्न है? चलिए, तो आज हम प्रवचन का कार्यक्रम यहीं अभी उसको विराम देते हैं। बोलिए जनवाणी माता की जय हो। जय। मैं मनीष भाई से अनुरोध करूंगी और पूर्वी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे का कार्यक्रम यहाँ से संचालित करें। थैंक यू। जिनवाणी स्तुति, जनवाणी स्तुति हमने करी थी। ओह ओके, सॉरी मेरा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था। अच्छा, शुरू करें हम लोग? आवाज में जोश लाओ पूर्वी, आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी। ठीक है, शुरू करें। ऑडिबल हूँ मैं अभी? जय जिनेंद्र। पूर्वी आप ऑडिबल हैं। ओके, ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। बोलो उत्तम शौच उत्तम सत्य धर्म की जय हो। 10 लक्षण धर्म की जय हो। तो हम इस 10 लक्षण महापर्व की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, जिसका नाम है धार्मिक अंताक्षरी। तो हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नन्हे मुन्ने धर्मानुरागी। तो पहले हमारे धर्मानुरागी है आर्ष जैन। आर्ष, आप रेडी है? हाँ। ओके, ठीक है, स्टार्ट। Jai Jinendra, my name is Arsh Jain. I'm 8 years old. Today I'll say Moksha Marg Prakashak Manglacharan. This Granth written by Pandit Todar Mal Ji. Mangala me Mangala Karan Vitarag Vigyan Namutai Jate Abai हरिहंताडी महान करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज जाते में समाज सब पावे निज पादराज। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर, थैंक यू आर्ष। तो हमारे नेक्स्ट धर्मानुरागी है जो मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे, आर्जव दोषी। जय जिनेंद्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समहारी के। जिनेंद्र। बहुत सुंदर, थैंक यू आर्जव। तो हम आगे बढ़ते हैं
तो एक्चुअली कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसमें रेखा जी का एक्चुअली कल प्ले नहीं कर पाए हम लोग वीडियो, तो वे आज बोलना चाहेंगी। तो कल का म्यूजिकल भक्ति का प्रोग्राम था, तो रेखा जी आप अपना वीडियो प्ले करना चाहेंगी? Sure, yeah. Thank you, Purvi. I will. Today is which chapter is ready? Can you see video? Can you see it okay? Yes, yes. Can you hear?
से को